अब ये तीसरा कमांड कहां से पैदा है वो? मैं तो 21 साल से एक ही बात कर रहा हूं कि ये कमांड नाजायज है। आप जायज हो और वो नाजायज है। और करें कि आजकल जमाना ही नाजायजों का है। करौली से वोट मांगे करौली में और पानी मांगे गंगापुर में। और तो बताओ, आप देखो कांग्रेस बीजेपी सब वहां पर बैठी है, प्यारे खमर गए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। साथियों, ये 5 लाख की ये पानी की जो लड़ाई है ना, मैं आपको थोड़ा सा मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ, में जाते हैं ना, भाई मत छेड़े, भाई मत छेड़े, भाई साहब मत छेड़े, कोई है और उस युद्ध का आगे पीछे का इतिहास टटोलते हैं। क्योंकि मैंने, हो सकता है आप सब मेरे से ज्यादा अनुभवी है, लेकिन आज 20-21 साल से तो इससे पानी की लड़ाई का मुझे जो अनुभव है बहुत कम लोगों को होगा। मैं आपको सबसे पहले ये जो पांचना बांध है, थोड़ा सा इसके इतिहास की जानकारी दे रहा हूँ, छोटी सी। और जब आप मेरी बातों से बोर होगे तो आप बताइए ना, फिर मैं चटकीले भटकीले भाषण पे आ जाऊंगा। लेकिन अपन जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, उस मुद्दे की जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। पुराने लोग ये बैठे हैं, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सन 79 में इस पांचना बांध की नींव लगी, 1979 में। और मात्र 1-1.5-2 साल के अंतराल में ही ये बांध का निर्माण पूरा हो गया। 81 में ये बांध कंप्लीट हो गया था। बांध क्यों बना? भरतपुर में जब बाढ़ आई तो सर्वे हुआ कि भाई ये पानी कहां से आ रहा है, इस पानी से तो ये मर जाएंगे, ये शहर बह जाएंगे, बयाना भरतपुर ये बह जाएंगे। 71 में बाढ़ आई थी, तो उसका निष्कर्ष 72 में आई होगी, 71-72 जो भी है, उसका निष्कर्ष ये निकला कि ये 5 नदियां तो ये और एक रूपारेल, इन नदियों का पानी से ये तबाही मची। सरकार के होशियार नुमाइंदे होते थे, उन्होंने कहा इन दोनों नदियों पर बांध बना दो, पीछा छूट जाए। जब बांध बन गया तो फिर चर्चा आई कि बस बांध का करें क्या, कैसे सिंचाई कर लो। तो ईमानदारी की बात तो ये है कि 360 गांव का पानी रोक के इस बांध का निर्माण किया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपका पानी रोका, आपके पशु पक्षी थे उनका पानी रोका, आपकी जो मवेशी थी उसका पानी रोका और इस बांध का निर्माण किया। तो बांध के निर्माण होने के बाद अगर सिंचाई की बात आती है तो पहला हक तो आपका है, क्योंकि आपका पानी रोक के इस बांध का निर्माण हुआ। हमारा हक इसलिए इस बांध के निर्माण में हमारी जमीन लगी, हमारे कई गांव विस्थापित हुए। अब ये तीसरा कमांड कहां से पैदा है वो? मैं तो 21 साल से एक ही बात कर रहा हूं कि ये कमांड नाजायज है। अगर जायज कमांड है तो 360 गांव है। भाई हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप जायज हो और वो नाजायज है। और करें कि आजकल जमाना ही नाजायजों का है, जमाना ही नाजायजों का है। तो इसलिए मुद्दे की बात तो ये है कि पहला अधिकार आपका, दूसरा अधिकार हमारा, और आपके अधिकारों की हिफाजत हम कर रहे हैं। हम तो आपके अधिकारों की हिफाजत कर रहे हैं। 21 साल हो गए हमको, 21 और हो जाए तो हमें परवाह नहीं इनकी। तो मुद्दे की बात तो ये है। अब आई बात आज की परिस्थिति, आज अपन किस मोड़ पर आकर खड़े हैं। और बहुत बड़ी विडंबना देखो आप, 21 साल में पहली बार तो हिम्मत करी आंदोलन करने की। हम तो 21 साल से बैठे हैं, टूटे फूटे जैसे भी खा रहे पी रहे, माई गिर रहे, मर रहे, छोटी सी एक टूटी सी पाट और है। ये तो सारे सब, ये तो
संपन्न लोग हैं। और देखो क्या 10 लाख रुपए का टेंट लगा रखा है बेंच, सब दिन लोग इनकी ठुमका है। अब आचरण देखो इनके पढ़े लिखे लोगों के, और सारे नेता इनका डर देखो, इनका खौफ, लीड करते जा रहे हैं सारे नेता वहां। चुनाव लड़े करौली से, वोट मांगे करौली में, और पानी मांगे गंगापुर में। बहुत बताओ, देखो कांग्रेस बीजेपी सब वहां पर बैठी है, प्यारे खा मर गए। सही बात है, बिल्कुल सही है। आपकी कमजोरी है भाई, आपकी कमजोरी है, सीधी सी बात। हम इसमें कोई शक नहीं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, हम भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम चुनाव 36 बरादरी के पीछे तो लड़ते हैं। तो इन सब स्थितियों को आपको आकलन करना पड़ेगा। जब जब आपने सरकार से कोई बात रखी है, इन लोगों ने आप में चपड़ास देने की कोशिश करी है। 20 साल पुरानी इतिहास देख लो, रोटी तुम्हारी रोकी, रास्ता तुम्हारे रोके, और अब बात आ गई तुम्हारी मुंह से न उपाड़ देगी। बचा क्या? मंचों से भाषण देते साहब सामाजिक समरसता खराब नहीं होनी चाहिए। आज 21 साल हमको आंदोलन करते हो गए, आपने कभी सुना हमने कोई रास्ता रोका, हमने कोई ट्रैक रोका, हमने हमारी मांगों के लिए हमने किसी दूसरे समाज का, दूसरे भाई का नुकसान किया? अहिंसावादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। ये तो 11 दिन में नंगे है, ये तो 11वें, आज 12वां है वो। तो हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, पर अगर तुम हमारा उंगली करोगे तो फिर हम तो हाथ डालेंगे। भाई आप हमारा उंगली करोगे तो हम तो हाथ डालेंगे। तो मेरा तो इस मौके पर आपसे यही निवेदन है, हम आपके चौकीदार हैं, हम आपकी रखवाली कर रहे हैं, फैसला आपको करना है। आपके अच्छे बुरे की सबकी आपकी समझ है। पानी पे प्रथम अधिकार आपका है, आपकी कमेटी विचार विमर्श करे, हमारे लायक जो काम है वो हमें बताए। हमारा मॉरल सपोर्ट आपको है, और दिल से अगर बात करो तो हम तो 21 साल से आपके लिए हमारे दिल के दरवाजे खोल के बैठे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकारों से बातचीत चल रही है, अभी सुमरन जी ने अल्टीमेटम दिया है, आप क्यों परवाह करते हो? अगर आप सिर्फ इसी उद्देश्य से आए हो कि हमें सुन ले और अब टाइम होगा और घर जाए और जाके आराम से करें, जब तो आंदोलन करो मत। और अगर घर से तय करके आए हो तो फिर आर पार वाली बात, जब कर्नल साहब की बात कर रहे हो तो कर्नल साहब तो आर पार की बात करते हैं। कर्नल साहब क्या तो बीच का कोई, कर्नल साहब क्या तो बीच का कोई रास्ता था ही नहीं। कर्नल साहब ने तो शुरू में वो ध्यान आ कि का भैया क्या कर रहे हो, जब साहब जो कह रहे हैं दो उनसे ले आओ तैयारी तो बनने, ऐसे ही तो थी बात। तो परवाह क्यों कर रहे हो? हम तो 12 ही गांव है, आपको तो 360 गांव का संगठन है। ये सरकार तो 36 बार आपके कदमों में आ जाएगी। आपकी कमेटी बैठ के विचार विमर्श कर लो, ठंडे दिमाग से विचार विमर्श कर लो, आगे तक की सोच क्या कर लो, कदम वो उठाना जिसको आप आगे तक निभा सको। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। आप सब होशियार और बुद्धिजीवी लोग हो। मैं तो इस मंच के माध्यम से आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि तन मन धन से हम आपके साथ हैं। आधी रात को भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप हिला दे देना भाई, हम आपको खड़े मिलेंगे। और खड़े का हवाल तो हमारा तो परमानेंट ठिकाना है, हमारा परमानेंट ठिकाना है। जब तक हमें पानी नहीं मिल जाएगा वहां से हम हिल नहीं रहे, और जब आप हिला दोगे, जहां कहोगे मैं खड़े पाएंगे, वो हमारा ठिकाना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम साहब।